2020 पूरी दुनिया एक इनविजिबल एनिमी से लड़ रही थी। रोड्स खाली पड़े थे, फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन इंडिया की एक लेबोरेटरी में रात के 2 बजे भी लाइट्स ऑन थी, जिसमें एक साइंटिस्ट एक माइक्रोस्कोप के सामने बैठा हुआ था और उसके सामने था एक टाइनी सैंपल जिसमें करोड़ों की अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी। उस वक्त टीवी चैनल सिर्फ कोविड केसेस काउंट करने में लगे हुए थे, लेकिन स्टॉक मार्केट एक और चीज नोटिस कर रहा था। क्या? डायग्नोस्टिक कंपनी। और उसी में एक नाम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, 3B ब्लैक बायो। इस कंपनी का नाम रिटेल इन्वेस्टर्स या आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल और डिजीज टेस्टिंग यूनिट में ये कंपनी काफी ज्यादा फेमस है। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 17 3B ब्लैक बायो। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी और इनका जो मेन काम है वो पीसीआर बेस्ड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक किट की मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसकी सप्लाई करना है। साथ में ये पीसीआर एजेंट्स और एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाती है और उसको एक्सपोर्ट भी करती है। अब कंपनी का अगर हम लोग बिजनेस सेगमेंट देखते हैं तो डायग्नोस्टिक बिजनेस से इन्होंने 81% का रेवेन्यू जनरेट किया था FY23 में, मतलब जस्ट कोविड के बाद, क्योंकि उस समय जो किट्स की रिक्वायरमेंट थी बहुत ज्यादा थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था। ठीक है, साथ में कंपनी ISO सर्टिफाइड है और ये डायग्नोस्टिक किट के साथ पीसीआर एंजाइम, पीसीआर रेजिडेंट्स, एनजीएस बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट भी ये बनाती है और उसको सेल भी करती है। अब कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है या किसके किसके लिए प्रोडक्ट बनाती है, तो ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी के लिए बनाती है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, इन्फेक्टियस डिजीज, ह्यूमन जेनेटिक्स, एक्सट्रैक्शन, रैपिड एंटीजन किट्स, ये सारी ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए बनाती हैं। साथ में हम लोग कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट देखें तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें इंडिविजुअल मार्कर्स और इन्फेक्शियस पैनल्स ये बनाती हैं। साथ में मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में कैंसर जैसी जो डिजीज होती है वहां पे जो टेस्टिंग वगैरह के लिए किट वगैरह की जरूरत होती है और जो वहां पे टेस्टिंग होती है उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बनाती है। साथ में ह्यूमन जेनेटिक्स में सिंड्रोम्स, डिसऑर्डर, ये सारी चीजें जो टेस्टिंग के थ्रू पता लगानी होती है उसके लिए भी ये प्रोडक्ट्स और जो उसके एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और टेस्टिंग लैब्स में, लेबोरेटरीज में और हॉस्पिटल्स में इसकी सप्लाई करने का काम करती है। अब इनके ब्रांड्स में देखो तो इनका बहुत ही फेमस ब्रांड है ट्रू पीसीआर। ये कंपनी भी, इनकी सब्सिडी भी अभी हम लोग आगे देखते हैं। बाकी ये रजिस्टर्ड है और इसका मतलब है रियल टाइम पीसीआर बेस्ड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक किट्स। मतलब ये जो किट्स होती है वो रियल टाइम में जो डिजीज होती है उसका पता लगाने के लिए होती है। ठीक है, साथ में इनकी एक और ब्रांड है ट्रंक्स करके, एक और है ट्रू पेड करके, ये भी रजिस्टर्ड है। मतलब ये सारी ब्रांड इनकी जो है रजिस्टर्ड और काफी ज्यादा फेमस भी है। अब कंपनी जो है एग्रोकेमिकल डिवीजन में भी काम करती है और FY23 में इन्होंने 19% का रेवेन्यू जनरेट किया था अपने एग्रोकेमिकल बिजनेस से। एग्रोकेमिकल में क्या होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, खेती के लिए जो भी काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स वगैरह हो गए, पोटास वगैरह हो गए, वो सारी चीजें भी ये बनाती हैं। अब उसमें हम लोग देखें तो इनकी जो कैटेगरीज है, तो केमिकल्स में इंसेक्टिसाइड, एंटीबैक्टीरियल, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पब्लिक हेल्थ, माइक्रो बायो फर्टिलाइजर, चेल्टेड जिंक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारी चीजें ये केमिकल्स बनाते हैं। मतलब ये सबके केमिकल्स ही बनाते हैं। और बायोलॉजिकल में बायोपेस्टिसाइड, बायोफंगिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो नेमामेटिसाइड, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, रेपेलेंट्स, ये सारी चीजें मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अब कंपनी का हम लोग एक्सपोर्ट ऑर्डर देखें तो इनको 2024 में एक बढ़िया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था जिसकी वैल्यू 1.59 करोड़ थी और वहां पे ये टेम्फोस की सप्लाई करने वाले थे 50% ईसी के साथ में। ठीक है, अब कंपनी का हम लोग एक्सपोर्ट कंट्रीज देखें तो कहां कहां अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, तो 40 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अराउंड यूके और यूरोप, मिडल ईस्ट, एपेक कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और कनाडा जैसी बड़ी कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। अब अमेरिका में जो है वहां खेती बाड़ी मतलब काफी ज्यादा हो रही है और वहां पे इनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी वो भी बढ़ रही है, तो इनको एक्सपोर्ट से ऑर्डर मिलने की भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब कंपनी का हम लोग जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखें जो FY23 का है, तो एक्सपोर्ट के थ्रू इन्होंने 20% और डोमेस्टिक में 80% रेवेन्यू जनरेट किया था। मतलब कंपनी अभी भी एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा अपना मेजर रेवेन्यू का सोर्स जनरेट नहीं कर पा रही है और ज्यादातर ये डोमेस्टिक लेवल पे डिपेंडेंट है, मतलब इंडिया पे ही है डिपेंडेंट है। इनकी एक सब्सिडरी भी जो भी मैंने बताया था, एक ट्रू पीसीआर करके, जो यूके बेस्ड है। ठीक है, यूके यूरोप बेस्ड है, वो इनकी सब्सिडरी है जो वहां पे सारे ऑपरेशन वगैरह देख रही है। ठीक है, कंपनी का 2023 में एमालगेशन हुआ था। यहाँ पे इनकी जो ट्रांसफर कंपनी थी वो क्लिपेस्ट इंडिया थी और ये 3B ब्लैक बायो बायोटेक जी थी वो ट्रांसफर थी और एनसीएलटी ने अप्रूव किया था इंदौर बेंच ने। तो कंपनी का नाम जो है वो नवंबर 16 2023 में 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड कर दिया गया था। क्या बदल करके? क्लिपेस्ट इंडिया से बदल करके। अब ये कंपनी का हम लोग फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, इसका मार्केट कैप 1111 करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। साथ में इसने हाई लगाया 2020 का और लो लगाया 1110 रुपए का। स्टॉक का पी देखे तो 19.3 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है 36.9 का है। मतलब स्टॉक अभी भी ज्यादा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, मतलब स्टॉक जो अभी थोड़ा सस्ता नजर आ रहा है। साथ में आरओसी देखे 20.58% का, आरओई देखे 19.4% का, जो काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव है। हेल्थ केयर सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। डेट इनके ऊपर 0.27 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 0.00 है, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी को हम लोग डेट फ्री कह सकते हैं। ओपीएम मार्जिन का बहुत अच्छा 43.6% का, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 43.6 रुपए ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 19.5% का
था और सेल्स ग्रोथ देखे 33% की इनकी जो है सेल्स ग्रोथ है, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और कोविड के बाद में इसमें अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि उसके बाद ही जो ये किट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, केमिकल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, उसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी। हाइप क्या बनी, उस समय रिक्वायरमेंट भी थी और अभी भी लोग अपने हेल्थ केयर में ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के साथ साथ उनको जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती है, उस पर भी उनको ज्यादा अपना फोकस करना पड़ेगा और वहां पे किट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, इसकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब कंपनी के हम लोग कौन देख लेते हैं, इनकी जो अर्निंग्स हुई है उसमें अदर इनकम इंक्लूड है 20.4 करोड़ की, जो एक मेजर इशू भी है। नेक्स्ट ईयर इनकी जो बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि पिक्चर क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कंपनी डिविडेंड तो दे रही है लेकिन बहुत ही लो दे रही है, तो ये बहुत ज्यादा मेजर कंसर्निंग पॉइंट नहीं है। बाकी प्रोज में देखें तो इन्होंने डेट रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इनका क्वार्टर भी बहुत अच्छा था और आरओई और आरओसी का रिकॉर्ड भी लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे इनका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 23 में 38.43% इसमें जो प्रमोटर्स थे, लेकिन उन्हें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और यहाँ पे दिसंबर 25 से मार्च 26 में, मतलब लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने कुछ स्टेक बेचे 41.27 से 40.9% 94% पे ये पहुंच चुके हैं। तो मतलब एक पॉइंट तो है कि हाँ भाई प्रमोटर्स में थोड़ा सा निकले, लेकिन इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, खाली एक रीजन हम कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे एफआईज देखे तो एफआईज ने 2.64 से 2.57 किया, मतलब उन्होंने भी 0.7% से अपनी होल्डिंग इसमें डिक्रीज की है। साथ में यहाँ डीआईज देखे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज की है, 1.87% से 1.98% तक वो पहुंच चुके हैं। और बहुत ज्यादा लोग कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी इसमें जो पब्लिक की होल्डिंग है 54.5% की है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है 10,616 है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों को कंपनी के बारे में नहीं पता है, लेकिन इस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। अब असली सवाल ये है कि कोविड के बाद स्टोरी खत्म हो गई या असली गेम अभी से स्टार्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये टिपिकल हाइप वाला स्टॉक मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो जेन्युइन है और इंटरेस्टिंग है। स्पेशली इंडिया में डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर अवेयरनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन मैं ब्लाइंडली इस स्टॉक पे पूरी तरह से सुपर बुलिश तो बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी हेल्थ केयर कंपनीज की जो ग्रोथ थी वो नॉर्मलाइज हुई है और कभी कभी मार्केट पास्ट ग्रोथ को फ्यूचर मान लेता है, जो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए अगर कंपनी इनोवेशन करती है, नए प्रोडक्ट्स लाती है और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को एक्सपांड करती है, तो ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्लेयर बन सकती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेस वो होते हैं जो इनविजिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और डिजीज डिटेक्शन एक इनविजिबल प्रॉब्लम है जिसको ये कंपनी सॉल्व कर रही है। तो क्या 3B ब्लैक बायो फ्यूचर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन का एक हिडन प्लेयर बन सकता है? आपके हिसाब से क्या है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी कल फिर मिलते हैं डे 18 में एक नए हिडन स्टॉक्स के साथ।